भक्तों जय श्री राम। आज हनुमान चालीसा की इन 5 चौपाइयों को सुनकर छोड़ दें। जीवन में संतान कभी भी कष्ट नहीं देगी। जी हाँ भक्तों, हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा और अपने इष्ट देवों के लिए मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। भक्तों, सनातन धर्म में हनुमान जी सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता हैं। हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाता है। हमारी मान्यताओं के अनुसार आज भी राम भक्त हनुमान इस पृथ्वी पर सशरीर भ्रमण करते रहते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वे फौरन ही उसके कष्टों को हरने के लिए आ जाते हैं। भक्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा का पाठ करने में है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। भक्तों, ज्योतिष में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ है तो उसे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। भक्तों, हनुमान जी कलयुग के सबसे पूजनीय देवों में गिने जाते हैं और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा का पाठ हजारों मंत्रों के बराबर ही प्रभावशाली है। वैसे तो हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयों का पाठ करने या उच्चारण सुनने वाले भक्तों को हनुमान जी कई प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन आज हम हनुमान चालीसा के उन 5 चौपाइयों का उच्चारण करने जा रहे हैं जिन चौपाइयों के उच्चारण या श्रवण प्रतिदिन 21 बार करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलना तो तय होता है। भक्तों, इसके प्रभाव से शत्रु बाधा, नकारात्मक शक्ति और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलने के साथ साथ संतान से सुख और विद्या प्राप्ति का आशीर्वाद मिलना तो तय होता है। भक्तों, यदि आप किसी कारणवश संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो केवल इन चौपाइयों का पाठ करके भी हनुमान जी की कृपा का पात्र बन सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन से सभी कष्टों को मिटाना चाहते हो तो इन 5 चौपाइयों को दिन भर में जब भी समय मिले पूरा जरूर सुने। इन 5 चौपाई उच्चारण को सुनते समय हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे शत्रु बाधा से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति एवं अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। और भक्तों, जब भी इन चौपाइयों का जाप करें या उच्चारण को सुने तो पूरा सुने, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार किया गया जाप ही फलदायी सिद्ध होता है। भक्तों, अगर आप किसी कारणवश इन चौपाइयों का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर रोजाना इन चौपाइयों को अपने मोबाइल पर ही केवल 21 बार सुनकर देखें। हनुमान जी निश्चय ही आपके जीवन से सभी कष्टों को शीघ्र ही दूर करते चले जाएंगे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी सदा सदा के लिए बना रहे, तो इन चौपाइयों को पूरा जरूर सुने। तो भक्तों, अब चलते हैं इन चौपाइयों के उच्चारण की ओर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर।
भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर।
भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे नासे रोग हरे, सब पीरा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे।